करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं वो तमामी अफराद जिन्होंने इस अज़ीम महफ़िल के इनेक़ाद में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। साहिब खाना के साथ साथ मुबारकबाद के काबिल हैं आप सभी हज़रात जो इतनी रात तक अभी बिस्तर छोड़ करके महफ़िल में बैठे हुए हैं। सच बात यह है कि इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं रुक सकता। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, लेकिन नसीब है अपना अपना कि मेरे हिस्से में कभी तो बड़ा बेदार मजमा आ जाता है और कभी बड़ा थका हुआ मजमा आता है। शान रब भाई अलग कह रहे थे, बोलो सुभान अल्लाह। महराज भाई बार बार सुभान अल्लाह कहलवा रहे थे। सच पूछो तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं आपसे कुछ कह सकूं। मुझे पता है काफ़ी देर से आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। अब तक आपका बैठा रहना ही मेरे लिए काफ़ी है कि इतनी देर रात तक आप बैठे हुए हैं। बस इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी सुने मोहब्बत से सुने, ठीक है? जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। और जब मैं देखूंगा कि आपको नींद आने लगी तो इंशाअल्लाह उसी वक्त सलाम हो जाएगा। और इतनी चालाकी न करें कि सामने वाले लोग जानबूझ के आंखें बंद करने लगें। थोड़ा सा ज़रा ये भी ख्याल रखें, ठीक है? हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आज चूँकि ये अजीम महफिल भाई जनाब अली के निकाह के तकरीब के मौके पर सजाई गई है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई जनाब अली और इनके तमाम ही अहले खाना को कि जिन्होंने ऐसे दौर में शादी के दिन हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजाई है जिस दौर में लोग नाचने गाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यकीनन ऐसे माहौल में जलसे सजाना ये आंधियों में चिराग जलाने की तरह है। लेकिन मैं आपको सलाम करता हूँ, आप लोगों ने इस महफिल में बैठ के ये बता दिया है कल भी हुजूर के चाहने वाले ज़्यादा थे, आज भी हुजूर के चाहने वाले ज़्यादा। वो कोई और होंगे जो गानों की महफिलों को आबाद करते होंगे। अल्लाह आपकी नस्लों को सलामत रखे। आप वो हैं जिन्होंने हुजूर की महफिल को आबाद कर दिया और होना भी यही चाहिए। अभी न जाने हम कहाँ हैं। मैं बिना डरे बिना धमके कोई भी बात कहता हूँ और चैनल वालों से भी बात कह दूँ कि जो लोग उन लोगों के मुरीद हों जो बौखला गए हैं आजकल चैनल पे आके वीडियो वालों को बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ अपने कैमरे बंद कर लो, वरना शायद आपके लिए ये नमक हरामीपन होगा कि आप उनकी भी इत्तबा करें और हमारी भी वीडियो बनाएं। बहरहाल मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हम ये चाहते हैं हमारी बात हर घर पहुँचे, हर शख्स तक पहुँचे। हम अपनी तकरीरों में गा के वक्त ज़ाय नहीं करते। हमें जो बात कहनी होती है ना सीधी सच्ची बात करते हैं। मुझे मालूम है आपका वक्त कितना कीमती है,
इतनी देर रात तक आप बैठे हैं तो मैं आपको कुछ देर गा के, लहजे सुना के, दांत फड़वा के, कुछ देर हंसा के आपका वक्त ज़ाय करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ इतनी रात तक कुछ बैठे हो ना, जब सुबह उठ के जाओ कोई बंदा ये पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी तो कह देना तू बिस्तर पे था, मैं हुजूर के ख्यालों में बैठा हुआ। कोई पूछे कितनी तब्दीली आई तो कम से कम नौजवानों इतना कह देना, और मैं चाहता हूं इतनी तब्दीली आ जाए कि कल नौजवान खुद ये कह दे कि शाम से पहले तक हम गाने गाते थे, जब से जलसे से उठ के आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर में यकीनन इन जलसों को आबाद करना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। अक्सर शादियां होती हैं तो शाम ही से डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने, शाम ही से डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। कहें चचा तुम तो दाढ़ी वाले हो, कम से कम बच्चों को रोक लेते। कहते नहीं मेरा कसूर नहीं है और बेटे की भी खता नहीं है, वो पड़ोस के लड़के आ गए थे। कहने लगे कोई बात नहीं यार, चल पैसे हम दे देंगे, बस इजाजत तू दे दे। लोग यहाँ तक डीजे की इजाजत दे दे। कहते नहीं वो लड़के के यार दोस्त आ गए थे ना तो उनकी वजह से डीजे लग गया, हमें नहीं पता चला। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कब्र में तेरा हिसाब तेरे यार देंगे? तुम्हारी करवट में तुम्हारे दोस्त लेटेंगे? तुम्हारे कब्र के सवालों जवाब तुम्हारे यार देंगे? ओ भाई ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इससे किसने दिल लगाया है? अगर यारों की नहीं मानते तो दोस्त नाराज हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए डीजे बजवा दिया। अगर डीजे नहीं बजा तो दोस्त क्या कहेंगे, ये सोच के डीजे बजवाया। दावे के साथ कहता हूं, एक नहीं 1 करोड़ जनाजे चेक कर लो, 1 करोड़ जनाजे, और कोई एक जनाजा दिखा दो जिसके साथ उसका दोस्त कब्र में लेटा हो। बताओ जवानों, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हों, वो कौम आज भी डीजे के आगे नाच रही है? अल्लाह। जिस कौम के अपने बच्चों को सरे राह कत्ल कर दिया जाए, वो कौम आज भी गानों में डूबी हुई है। वो कटिंग के बाल काटना, वो डिजाइन की दाढ़ियां रखना और चौराहों पे डांस करना, फिर कहते हैं जवाल आ रहा है, शुक्र मना भी पत्थर नहीं बरसे। अगर हुजूर का करम ना होता तो सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये कड़वी सच्चाई है हमारी, कड़वी सच्चाई है। आज लोग कहते फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ शर्म है, अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए उसमें गैरत नहीं है। कभी इस भागने पे हमने गौर किया? क्यों बेटियां घर को सब बाप का मुकाला करके जा रही है? सोचा हमने? कभी नहीं। उसकी एक वजह ये गाने हैं जो सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ा सबब उसका नाच है। आज जाओ बेगैरतियां जाके तलाश करो, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहाँ चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में कुछ तो खैर थी, लेकिन आज के गानों का आलम यह है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बजेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बदलो अपने तरीके। और आज के जलसे के बाद किसी भी जवान के सर पे सेहरा आए तो यार की तमन्ना ना समझना, मदीने वाले का करम समझ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहरे नसीबों से होते हैं सरों पे,
हमने कितने ऐसे भी जनाजे देखे हैं 8 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है, 3 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है। नसीब वाले हैं जिन्हें सेहरे नसीब होते हैं। अगर अल्लाह ने किस्मत से सेहरा दिया है फिर गाने ना बजा कर मुस्तफ़ा का जलसा, फिर देख अल्लाह घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें। अल्लाह अकबर। कई जगह तो ये देखा वो डीजे करके ले आते और लाने के बाद ना पूरे नाचा और वो यूं गड्डी उड़ाई, पूरी पूरी रात गड्डियां चलती रहती हैं। मुसलमानों के अलावा कोई इतनी बेवकूफ कौम है आज? एक कौम दिखा दो जो इतनी बेवकूफ हो, जिस कौम के पास अपने MBBS में IAS BUMS नहीं। अरे यार सिपट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, वो कौम गड्डियों की गड्डियां नाच पे उड़ा देती है। अल्लाह तौफीक दे। और खुदा ने तेरे सर पे सेहरा रखा है, तलाश कर पूरी बस्ती में कौन ऐसा माइंडेड लड़का है जो पढ़ने में अच्छा हो, अपनी शादी पे लुटाने वाला 1 लाख रुपया उस गरीब के खाते में डाल दे। अगर वो IAS बन गया खुदा की कसम 70 गरीब बेटियों के भी काम आएगा, 1000 गरीब बेटों के भी मुकद्दर का सहारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हालात हो गए हमारे। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो डांस करके जाए, लहजे अच्छे हो, कोयल जैसी आवाज हो। वो खतीब आएगा कि गवैया आएगा? ओ भाई परवाह नहीं तकलीफ किसे हो रही है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बदलो अपने तरीके, अब वो दौर नहीं रह गया। अब हम बहुत कसम पुरसी के आलम में, कदम कदम पे मुसीबतें हैं, नफस नफस पे आफतें हैं। कसम खुदा की बहार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ, वकार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ। कायनात की कोई दौलत अपनी जगह, मगर मेरे हुजूर की निस्बत अपनी जगह, हुजूर की निस्बत अपनी जगह है। कयामत के दिन सैयदा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगे, खुद मुस्तफ़ा जान रहमत भी होंगे। अगर पूछ लिया मेरे बेटे भी दूल्हा बने थे, मेरे हुसैन के निकाह के टाइम पे तो डीजे नहीं बजा था, तेरे बेटे के निकाह पे डीजे क्यों बजा? अगर जवाब हो तो मुझे भी बता के जाना, मुझे भी समझा के जाना। और अगर इसका जवाब ना हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ आज बदल लो अपने आप को, बदलो नौजवानों। कसम खुदा की लोग कहते हैं जवान दीन से दूर है, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूँ पूरी महफिल में नजर डालो, इनमें अक्सर जवान नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की तो ये कहने में कोई शर्म नहीं, कल भी जवान हुजूर से प्यार करता था, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है। बदलें अपने तरीके, जलसे हों तो घर में खुशियां आएंगी। जो बेटी तेरे घर में आएगी खुदा की रहमतें लेके आएगी। और एक बात और कह दूं, दूल्हा बनना, लोग दूल्हा बनते हैं, हमारी कौम बड़ी अच्छी कौम है। कुछ लोग तो सिर्फ उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं जिस दिन दूल्हा बनते हैं, उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं और जाके कहते हैं शान भाई क्या इमाम साहब क्या रकात पढ़नी है? तो इमाम साहब बता रहे हैं 2 रकात की नियत बता दो कैसे होगी। हमारी कौम को 2 रकात नफल की भी नियत याद है। और बात आ जाए ना तो यहां भी झंडा गाड़ देंगे, वहां भी गाड़ देंगे। पहले घर में दीन का झंडा गाड़, बाद में बाहर की बात कर। हाँ एक जगह तो 2 ही भैया आ गए एक साथ, और मैं वहां पे नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था। मुझसे बोले नियत करा दो, मैंने कहा आती नहीं है ना, डर के मारे नियत बांध ली। नियत बांध ली तो दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। वो सलाम ही नहीं फेर रहे। भाई सुनो सच्ची बात है, अखबार नहीं सुना रहा हूं। तो एक आके बोला ये कब तक पढ़ेंगे? तो एक सजदे में से कह रहा है अब कई सलाम फेर लो। ये हमारी कौम के हालात है भाई। नमाज हमें नफल का तरीका याद नहीं, और अम्मा कह रही है घर में ऐसी लाऊंगी जो हूर हो, चांद सी दुल्हन लानी है। और ये भी कह रहा है खिदमत गुजार हो। रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते अल्लाह माफ करे। बहू देखने भेज रहा है, कह रहे अम्मा देख के आइए, आंखें कैसी है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, चलती है तो कैसी लगती है, बोलती है तो कैसी लगती है। माँ भी पूछती है बेटे कैसी होनी चाहिए? तो कह रहे अम्मा आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की होती है, चाल मोर की तरह हो, अच्छा बाल काले काले नागिन जैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन देखने नहीं बल्कि चिड़िया घर में कोई जानवर देखने भेज रहे हैं।
अम्मा भी गई, अम्मा ने सबसे पहले जाके हवेली देखी कि लड़की सही है। अभी लड़की नहीं देखी, हवेली देखी तो कह रही लड़की सही है। भाई बाहर क्या फोटो लगाए बेटी का? पता चला ये बेटी देखने नहीं आए, ये तो दौलत देखने आए थे। लड़की सही है। घर में गए, जाने के बाद नाश्ता लगाया जाता है। हालात देखो हमारी कौम के, एक शादी का खर्च रिश्तों में हो जा रहा है। गरीब मुसीबत में आ गया, बेटी रुखसत कैसे करे? कितने गरीब बाप उधार ले लेके लोगों के नाश्तों के इंतजाम करते हैं, मगर यह है कि ये नमक का पानी पी के घर से जा रहे हैं। 10-10 लोग लड़की देखने आ रहे हैं और आए आके हालात अल्लाह माफ करे गए। तुम मुझे बताओ, नौजवान बैठे, पढ़ा लिखा तबका है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। जब एग्जाम के दिन करीब आते हैं, बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठा जाता है, फिर पर्चे के आने तक की हालत और होती है। जब पर्चा लिफाफे के अंदर हाथ में दिया जाता है, उस वक्त की धड़कनें और होती हैं। कौन सा ख्याल बच्चे के दिल में नहीं आता? सोचता कि पता नहीं क्या क्या सवाल आए होंगे, अगर सवालों के जवाब न दे सका तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल की मेहनत जाये हो जाएगी। बच्चे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और यार ये इस साल फेल हो गया, अगले साल फिर मौका दिया जाएगा, ये फिर फेल हो जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। ये तो दरसगाह की बात है, स्कूल की बात है। जिन लड़कियों को देखने के लिए 10-10 लोग आते हैं, कभी उन बेटियों के दिल पे भी हाथ रख के तुमने देखा कि जिनको देखने के लिए 10 लोग आते हैं, उन बेटियों के दिल पे क्या गुजरा करती है? दूसरे की बेटियों को तमाशा बनाने वालों, कभी अपने भी गरेबान में झांक के देख लिया करो। 3 बेटी तेरे आंगन में भी मुस्कुरा रही है, कल जिस तरह आज तो दूसरे की बेटी का तमाशा बना रहा है, कल अगर तेरी बेटी का तमाशा बना तो बता तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? जब बेटी को देखने की बारी आती है, गरीब बाप गर्दन झुका के भागा फिरता है, कहीं से 10,000 उधार लाता है, किसी से चीनी उधार ली है, किसी से शक्कर उधार ली है, तब जाकर के भूखों के खाने का इंतजाम हो रहा है। ये 10-10 लोग पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बरसरे-आम बाजार बनाया जाता है, बेटी की इज्जत उछाली जाती है। और मुझे बता तो सही, अगर पर्चे के वक्त बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तुझे पता नहीं है जब बेटियों को देखने वाले चले जाते हैं और जाकर के ये कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई है, तो बेटी 1 साल इंतजार नहीं कर सकती, बेटी के दामन पे दाग लग जाया करता है। लोग कहते हैं कोई तो कमी रह गई होगी जो देख करके लोगों ने इनकार किया है। और तुझे क्या पता है जब देखने के बाद बेटी को इनकार किया जाता है, उस वक्त बेटी के जिगर पे क्या गुजरती है? तू तो खा के बिस्तर पे सो जाता है। और पूछ गरीब की बेटी से रातों को नींद कैसे आती है, सुकून कैसे आता है? जब से लोगों ने इनकार किया है, आईने के आगे खड़ी होती है तो सिर्फ एक सवाल करती है, मालिक मेरा कद छोटा है, पता मेरा कसूर क्या था? मेरी आंख नीची रह गई, मेरी खता क्या थी? आंखें छोटी रह गई। यार मेरा कसूर क्या था? जो कद तूने बनाया है वो तो तूने बनाया था, लोग ठुकरा के क्यों चले गए? और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गरीब रोया है? नहीं, खुदा की कसम, जब गरीब रोता है किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर पहले हो जाए।